मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। समीक्षा क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग एक टॉपिक देखेंगे डाइस, और इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पासा। देखिए ये जो है वो सेंट्रल सीजीएल में और स्टेट सीजीएल में बहुत अच्छा भूमिका निभाता है और बहुत कम समय में हम इसमें नंबर स्कोरिंग कर सकते हैं। तो टाइम को हम लोग लैप्स ना करके और देखते हैं कि डाइस किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के डाइस होते हैं। तो देखिए डाइस आपका मेनली दो टाइप्स का होता है, एक जनरल डाइस होता है और एक स्टैंडर्ड डाइस होता है। तो कोई लोग बोलते हैं कि सर डाइस को अपोजिट जोड़ने पर 7 आ जाता है, लेकिन सर हम पहचानेंगे कैसे कि ये जनरल डाइस है कि स्टैंडर्ड डाइस है। तो सबसे पहले आप लोग देखिए कि डाइस कितने प्रकार के हैं और डाइस को हम कैसे पहचानेंगे, उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बाबू लोग आप लोग ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे, है ना, और देखते हैं कि डाइस कितने प्रकार के हैं, है ना। तो एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा बढ़िया बना देते हैं, आप लोग को आराम से दिखेगा बढ़िया से, है ना। देखिए इसको कहते हैं डाइस, है ना, ये डाइस है लेकिन अभी इसमें कुछ है नहीं, ठीक ना। तो ये डाइस हो गया आपका। अब डाइस को हम दो पार्ट में बांटते हैं, देखिएगा। सबसे पहला है आपका स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस, और दूसरा है आपका जनरल डाइस। अब देखिएगा कि स्टैंडर्ड डाइस को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं मानक पासा, और इसको हम लोग बोलेंगे सामान्य पासा। ठीक है। अब देखिए कि हम इसको पहचानेंगे कैसे कि ये स्टैंडर्ड डाइस है और ये हमारा जनरल डाइस है। तो सबसे पहले एक हम डाइस को बनाते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना। और इसमें भी एक डाइस बना लेते हैं। ठीक है। अब हम लोग इसको देखते हैं। वन 5 4 2 5 3। अब देखिए हम बता रहे थे, बहुत लोग बोलते हैं कि ये स्टैंडर्ड डाइस का अपोजिट को जोड़ने पर 7 आ जाता है, उसी को स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। तो बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर इसमें अब कैसे पता चलेगा कि अपोजिट को जोड़ने पर इसका भी 7 आएगा कि नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम बताते हैं बच्चों, इसको चेक करने का एक ही तरीका है कि सबसे इजी तरीका ये है कि इसका जो दोनों साइड का जो ये कॉर्नर साइड में दोनों साइड है, जिसको एडजेंट पॉइंट बोलते हैं, इसको जोड़ने पर यदि हमारा 7 नहीं आता है, देखिए इस 1 + 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा जी, 5। इसको जोड़ेंगे 4 + 5, इसको जोड़ने पर 9 आता है, और 5 + 1 को जोड़ने पर 6 आ जाएगा। यानी इस पार्ट को जोड़ने पर यदि हमारा 7 प्राप्त नहीं होता है तो इसको हम साधारण भाषा में बोलेंगे कि ये स्टैंडर्ड डाइस होगा। ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये समझ गए ना स्टैंडर्ड डाइस किसको कहते हैं, कि इस दोनों को इस साइड को जोड़ने पर यदि 7 नहीं प्राप्त होता है तो इसको हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड डाइस कहेंगे। ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे 2 + 3 5 क्या है, 2 + 3 को जोड़े तो कितना आया जी, 5। 5 + 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा जी, 8। और इसको क्या 5 + 2 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा जी, 7। यानी इससे पता चल गया कि इसको एडजॉइंट पॉइंट को जोड़ने पर, यानी इस साइड को जोड़ने पर यदि 7 आ जाता है तो ये हमारा जनरल डाइस है, समझे। तब अब कह सकते हैं कि सर 1 का अपोजिट जब भी स्टैंडर्ड डाइस आएगा, जब हम लोग इसको देख लेंगे अपने ध्यान से कि इसको जोड़ने पर 7 नहीं प्राप्त हो रहा है तो इसको हम डायरेक्ट स्टैंडर्ड डाइस कहेंगे। और स्टैंडर्ड डाइस में एक ही होता है, कभी वो चेंज नहीं होता है। तो उसमें पूछेगा तो 1 का अपोजिट क्या होगा तो हम फट से बोल देंगे 6 हो जाएगा। 3 का अपोजिट क्या होगा तो हम बोल देंगे 4 हो जाएगा। और 5 का अपोजिट क्या होगा तो हम बोल देंगे 2 हो जाएगा, समझे आप लोग। चलिए तो अब देखते हैं सामान्य पासा में क्या है कि सामान्य पासा कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए अब हम आगे देखेंगे कि सामान्य पासा कितने प्रकार के होते हैं और हम किस तरीके से उसको डील करेंगे। ठीक है। तो इसको कॉपी कर लीजिए आप लोग, है ना। ये समझे ना कि इस पॉइंट को इस पार्ट को जोड़ने पर आप लोग भूलिएगा मत,
इस पार्ट को जोड़ने पर, इसको देखिएगा, ये चीज को जोड़ने पर 7 यदि नहीं आता है तो ये हमारा स्टैंडर्ड डाइस है, और इसको जोड़ने पर देखिएगा यहाँ पर इस पार्ट को जोड़ने पर अगर 7 आ जाता है तो ये हमारा जनरल डाइस है। यहाँ तक समझे। अब देखिएगा जनरल डाइस किसे कहते हैं, चलिए मिटा दें, चलिए, है ना। देखिएगा जनरल डाइस किसको कहते हैं, है ना, और कितने प्रकार के होते हैं। जनरल डाइस तो आपको पता चल गया कि किसे कहते हैं। अब देखिएगा ये जनरल डाइस को हम कितने तरीके में बांटते हैं वो देखिएगा। ये है जनरल, क्या है जी, जनरल डाइस। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सामान्य पासा, है ना, सामान्य पासा। और सामान्य पासा को देखिएगा, इसको हम 2 पार्ट में बांटेंगे, पहला और दूसरा। पहला क्या है कि ओनली 1 कॉमन, इसको हम लोग कहेंगे ओनली 1 कॉमन। देखिएगा हम लोग 2 पार्ट में इसको तोड़ देंगे, ओनली 1 कॉमन। इसका मतलब है कि जब एक सतह समान हो, ठीक है। अब इसमें क्या है, ओनली 2 कॉमन, ओनली, यहाँ पे 1 लिखने भूल गए ना, चलिए ओनली 1 कॉमन लिखिएगा इसमें, है ना, ओनली 1 कॉमन। इसमें क्या है, ओनली 2 कॉमन, ठीक है। इसमें क्या है कि जब 2 सतह समान हो, ठीक है। ध्यान से आप लोग देखिए, ओनली 1 कॉमन का मतलब कहता है कि जब एक सतह समान हो, ओनली 2 कॉमन का मतलब जब 2 सतह समान हो। तो सबसे पहले हम डाइस को देख करके चेक, मतलब बना करके चेक करते हैं कि 1 नंबर कॉमन कैसे होता है और 2 नंबर कैसे कॉमन होता है। तो हम लोग बात करेंगे फिर। देखिएगा सबसे पहले आप 2 डाइस बनाइए, दो डाइस हम बनाएंगे, है ना। ठीक है। अब देखिएगा इसमें क्या हो जाएगा, 6 3 2, 6 3 2 ले लेते हैं, और फिर क्या ले लेंगे, 6 4 1, 6 4 1, है ना। अब देखिएगा 6 4 1, 1 4 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए 4 नहीं दिख रहा होगा ठीक से, तो इसको मिटाते हैं। हो गया। अब देखिए इसको हम लोग चेक करेंगे कि किसका अपोजिट क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले तो देखिएगा कि सबसे पहले व्हेन 1 नंबर इज कॉमन, बोला है कि ओनली 1 नंबर इज कॉमन, ओनली 1 कॉमन। तो देखिए इसमें से 6 कॉमन है और यहाँ भी 6 कॉमन है, कोई दिक्कत है। तो देखिएगा यहाँ पे 6 के नीचे 6 लिखिएगा, 6 के क्लॉकवाइज में क्या है जी 3, और 6 के एंटी क्लॉक में क्या है जी 2, तो हम लोग अभी 2 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए इस 6 के क्लॉकवाइज में क्या है जी 4, और एंटी क्लॉक में क्या है जी 1, कोई दिक्कत है। अब देखिए 3 का अपोजिट 4 निकला, 2 का अपोजिट 1 निकला, तो 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5, यानी 2 का अपोजिट 1 हो गया, 2 का अपोजिट 1, 3 का अपोजिट 4, तो 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5, क्या होगा जी 5 हो जाएगा, है ना। देखिए 6 का अपोजिट 5 हो जाएगा। देखिए 6 हो गया, तो देखिए 3 का 4 हो गया, 2 का 1 हो गया, तो बचा ओनली 4 क्या 5, तो 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देख लिए कि ओनली 1 नंबर इज कॉमन, कि हम लोग 1 नंबर जब कॉमन रहेगा तब हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग चलते हैं, है ना। अब आगे देखिए देखेंगे कि जब, तो हम लोग क्या देखे थे कि जब एक नंबर समान हो तो कैसे था जी। देखिए यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, 6 के क्लॉकवाइज में क्या है 3, और 6 के एंटी क्लॉक में क्या है 2, तो यहाँ पर 6 के क्लॉकवाइज में क्या है 4, और 6 के एंटी क्लॉक में क्या है जी 1। यहाँ से हम लोग देख लिए कि एक नंबर जब कॉमन हो
तब हम कैसे बनाएंगे? अब देखिए जब दो सतह समान हो यानी ओनली टू कॉमन, तब हम क्या करेंगे? इस केस में ओनली फॉर वन ही का अपोजिट निकलता है। जैसे कि अब हम बता रहे हैं, देखिए 1 और 3 क्या है? कॉमन है। 1 और 3 क्या है? कॉमन है। ये भी 1 और 3 कॉमन है ना? तो इस तरह के केसेस में ओनली 1 का अपोजिट निकलेगा, यानी 5 का अपोजिट क्या हो गया जी? 6। इसमें क्या था? 6 का अपोजिट क्या था? 5, 3 का 4, 2 का 1। तो देखिए इसमें ओनली फॉर एक ही का अपोजिट निकलेगा, है ना? कोई दिक्कत है? आपको पता चल गया कि जनरल डाइस किसे कहते हैं, और जनरल डाइस में कितने प्रकार के होते हैं? ओनली इसमें 2 प्रकार होते हैं, ओनली 1 कॉमन, ओनली 2 कॉमन। जब एक सतह समान हो, देखिए यहाँ पे एक सतह 6 है, ये समान था, यहाँ पे क्या है? 2 सतह समान है, तो एक ही बचा ना कि इसका हम लोग अपोजिट निकालेंगे। जैसे 6 का अपोजिट क्या निकल गया? 5, या फिर 5 का अपोजिट 6। तो चलिए आज हम लोग इतना ही देखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे, इसका कुछ और बढ़ते जाएंगे। आज आप लोग का बेसिक करवा दिए हैं, फिर हम लोग अगले दिन पूरा चैप्टर को देखेंगे, और आप लोग बनाने चालू कर दीजिएगा घर में, ठीक है? और चैप्टर को क्लियर करिएगा, है ना? चलिए ठीक। थैंक यू सर।